मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अरे तुमने कुछ भी नहीं खाया, पहले ही इतने मसाइल हैं, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। उमर की कॉल है। तुम मेरी बात सुनो यार, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मगर तुम्हें पता है ना, एक दफा तो बात करनी होगी। जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं यार, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तुम जानती हो ना, मैं कल मंगनी कर रही हूँ। जैसे ही याद आता है पागल होने लगती हूँ। ये सब बकवास है, मंगनी कोई जबरदस्ती होती है? हम कोई हल निकाल लेंगे। अगर मेरी वजह से उमर के बाबा को कुछ हो गया तो मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह नहीं जी सकती मैं। और कल उमर की अम्मी ने जो मुझसे बातें की। अच्छा बस ठीक है, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम पहले कुछ खा लो। चलो आयजा प्लीज। भाई खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं ओजान? आखिर कैसे? जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मंगनी कर रही है और तुम कह रहे हो मैं रिलैक्स हो जाऊं? ओजान मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, कोई भरोसा नहीं। वो मेहमत नामी कमीना, उससे क्या क्या कह चुका हूँ। ठीक है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता है ना, बिल्कुल है रास्ता कि उस मेहमत नामी कमीने को गिरबान से पकड़ भाई लूं। ऐसा मत करें, क्या आप हमेशा नहीं कहते कि सब्र करो? कैसे सब्र करूं ओजान? इस बार बात मेरी महबूबा की है, समझ क्यों नहीं रहे तुम? आप खुद कह रहे हैं मेरी महबूबा, तो वहीं से शुरू करें। आयजा से बात करें। मेरे ख्याल में मैं उससे कई बार फोन कर चुका हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद डरी हुई है, बात करने में झिझक रही होगी। बर्बाद कर दिया उसने उसे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसके घर जा रहा हूँ। देखिए, आपने उसकी माँ की बातें सुनी थी, झगड़ा और बढ़ जाएगा। भाई मत जाएं। ओजान हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता मैं। ठीक है, कम से कम रिलैक्स तो हो जाएं भाई। अरे अम्मी, आपको देखना चाहिए था, वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे, इतनी तवज्जो दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेहमान नहीं, घर की मालकिन हूँ। बहुत शाइस्ता लोग हैं। ओहो। और उसके बाबा तो बहुत ही प्यारे मिजाज के इंसान है। सबके सामने मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं तो शर्मा ही गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए इतनी खूबसूरत और होशियार लड़की ढूंढी है। लगता है अपनी होने वाली बहू से अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं वो लोग। या अल्लाह, ऐसा ही हो प्लीज। जुमाना, एक बात बताऊं क्या तुम्हें? तुम्हारे साथ भी वो लोग बहुत इज्जत से पेश आए। यानी हम दोनों का एक जैसा स्टेटस तो नहीं है, लेकिन तुम उस घर की मुलाजमा हो। फिर भी वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जो वो कहते हैं तुम्हें वो करना पड़ता है, फिर भी वो बराबरी से बात कर रहे थे। बहुत बड़ा दिल है उनका। बहुत खुशी हुई देखकर। मैं अब काम पर जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम आराम से जाओ। हाँ फातिमा आपा, कल बतूल देर से सोई थी, जब वो जागे तो उसे कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसे हम उसे भूखा ही रखते हैं। हद है। अच्छा बात सुनो, एक मसला है, उसका हल निकालना होगा। कौन से मसले का? बतूल की देखभाल का। क्योंकि मैं भी अब काम करने का सोच रही हूँ। आप फातिमा आप काम करने का सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल। तुमने 2 दिन कहीं काम क्या कर लिया, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। किसी को देखभाल के लिए रखना काफी महंगा पड़ता है। सही कहा ना? तो तुम्हें इसका कोई हल निकालना होगा। निकाल लूंगी फातिमा आपा, आप काम तो शुरू करें, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। क्या आप वाकई सीरियस हैं काम करने के बारे में? कितनी बार कह चुकी हूँ नाज़ली। तुमने खालदा का पता मालूम किया है या नहीं? अरे यार अम्मी, बस भी कर दे। उफ, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो, बात को टालती जा रही हो। वैसे भी खालदा
काफी पैसे वाले खानदान से ताल्लुक रखती हैं और जब वो मेरे काम से खुश होंगी तो वो मुझे बहुत 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 पैसे देंगी। तुम सिर्फ उनका एड्रेस निकालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर लूंगी। थोड़ा सा और खा लो आयजा प्लीज। ठीक है यास्मीन, बाकी बाद में खा लूंगी। कल जो नाइला आंटी की हालत थी, मैं डर गई कि उन्हें कुछ ना हो जाए। शौहर के लिए परेशान होना बिल्कुल नॉर्मल है और तुम सिर्फ अपना सोचो कि हमें आगे क्या करना है। मैं ये कहूंगी कि तुम्हें उमर से एक बार खुलकर बात कर लेनी चाहिए। यास्मीन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नाइला आंटी ने ताकीद की है और मैं कहूंगी भी क्या कि उमर, तुम्हारे बाबा को ट्यूमर है या फिर कैंसर हो सकता है। ठीक है, तुम उससे ये मत कहना, मगर तुम्हें उसे कुछ तो कहना ही होगा ना। क्या तुम उमर से मोहब्बत नहीं करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा। हाँ तो फिर देखो आयजा, मेरा घर तुम्हारा घर है, जितना चाहो यहाँ रुको, छुप जाओ, दुनिया से नाता तोड़ लो, मगर एक बार उमर से बात जरूर करो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगी उससे। मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज कोई अच्छी खबर दें मुझे। दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ आ गई है, लेकिन बदकिस्मती से अच्छी खबर नहीं है। अभी हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन जिगर में जो गुठली है वो मुमकिन तौर पर कैंसर ज़दा है। अब आगे क्या होगा? इसी हवाले से हम 1-2 महीने उन्हें मॉनिटर करेंगे और इसी दौरान उनका एक हिफाजती इलाज भी जारी रहेगा। फिर उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे कि कितना फर्क पड़ा है, फिर कोई इलाज तय करेंगे। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। फिक्र ना करें, हमारे पास हर सहूलत मौजूद है। हम हमीद साहब का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करेंगे। मैं हमीद से कुछ भी नहीं कह सकी, वो तो हमेशा की तरह दफ्तर चले गए। अब क्या होगा? आमतौर पर तो मरीज से ऐसी बातें छुपाना बहुत ही गलत है, लेकिन चूंकि हमीद साहब को हाल ही में दिल का मसला हुआ है तो फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर है। वो ऑफिस वगैरह जा सकते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सकते हैं। वो मतलब खुद को थकाए नहीं और उन्हें जहनी दबाव से आपको दूर रखना होगा। इस वक्त सिर्फ उन्हें हिम्मत की जरूरत है और ये सब आप कर सकती हैं। जी जी मैं समझ गई। अगर आप ठीक है, कमजोर रहेंगी तो वो भी टूट जाएंगे। इस बीमारी से लड़ना है हमें। शुक्रिया। नाइला आपा, अब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं। वो अम्मी के साथ मंगनी की तैयारियों पर थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था, इसीलिए दिल भर आया। अब तो उन्हें जानती हैं, उनकी बातें दिल पर मत लिया करें, वो प्यार करती हैं आपसे। ठीक है सफिया, अब मेरी बात सुनो। ये बात हमारे ही दरमियान रहे। जाओ अपना काम करो। ठीक है, समझ गई। आ जाइए। खुशामदीद गोकान साहब, आप ही का इंतजार था। शायद कोई नई बात दिल में आई हो आपके। जी ऐसा ही है। सुन रहा हूं मैं। जिस नौजवान ने आपको वो लिफाफा लाकर दिया था उसकी मालूमात हासिल कर ली है। उसका नाम, पता, रिश्तेदार वगैरह सब मालूमात हासिल कर ली है। और वो खुद? वो छुपा हुआ है मगर मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगा। उम्मीद है देर नहीं लगेगी। आप फिक्र ना करें। इन मामलात की इब्तिदा मुश्किल होती है लेकिन बाद में सब आसान हो जाता है। मिल जाएगा वो। उस गुलदस्ते के बारे में कुछ मालूम हुआ आपको? फुटेज का जायजा लिया है और इसके अलावा आपके घर के आसपास की रिकॉर्डिंग भी चेक की है। फूल लाने वाले ने अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया। वो यकीनन एक नौजवान लड़का था। मेरा ख्याल है जब हम उस नौजवान तक पहुंचेंगे तो तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। गुरकान साहब, मैं फिर से दोहराता हूं,
मेरे लिए इस मामले में राजदारी सबसे अहम है। मैं जानता हूँ हमीद साहब, इसलिए मैं मामले की खुद आकर आपको खबर देता हूँ। उम्मीद है और मालूमात जल्द मिलेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ कहिए। खालदा साहिबा मैं बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस नंबर से मुझे फोन ना करना। क्या हुआ है, क्या चाहते हो? कोई मेरा पीछा कर रहा है खालदा साहिबा। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहा है? पता नहीं, हर जगह मेरे बारे में पूछताछ हो रही है। मैं एक दोस्त के यहाँ छुपा हूँ, मगर यहाँ भी जल्द ढूंढ लेंगे। तो फिर किसी और जगह चले जाओ। अजीब मुसीबत है। बराए करम मदद करें। देखो बात सुन, तुमने मेरी तरफ से सिर्फ एक लिफाफा किसी को पहुंचाया था। उस काम के बदले मैंने तुम्हें ढेर सारा पैसा दिया, और अब क्या चाहिए तुम्हें? किसी और शहर चले जाओ, चंद माह वहां गुजार लो। खालदा साहिबा लेकिन कुछ नहीं। तुमने तो हद ही कर दी। अपनी जान बचाओ और दफा हो जाओ। और सुनो, अगर तुमने मुझे मुसीबत में डाला तो मैं तुम्हें ऐसी आग में झोंकूंगी कि तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। दोबारा मुझे कॉल मत करना। या अल्लाह, कितना अजीब आदमी है ये। ओह मिस्टर उमर, खैरियत तो है? कौन आया है मेहमद? यही बात करो। हट जाओ सामने से, वरना मेरे हाथों कुछ बुरा हो जाएगा। तो हो जाने दो। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? आयजा अंदर है क्या? नहीं, जो कहना है मुझसे कह सकते हो। गुलशा साहिबा मेरी बात सुने, मामला बहुत अहम है, बात को समझिए। आयजा यहाँ पर है या नहीं? सुना नहीं तुमने? वो यहाँ पे नहीं है। आयजा शुक्र है फोन उठा लिया। कैसे हो उमर? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैं फोन नहीं उठा सकी। मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारे घर में मेहमद को देखा। हमारे घर में? अल्लाह गारत करे। कहाँ हो तुम आयजा? यास्मीन के घर में। क्या तुम आ सकते हो यहाँ? ठीक है, लोकेशन भेजो मुझे। भेज रही हूँ। कैसा अजीब आदमी है वो, कितना बेशर्म है, मेरे दरवाजे पे चला आया। छोड़े उसको, एक दो बार ही आएगा बस, फिर आकर खुद ही हार मान जाएगा। लेकिन आयजा से राब्ता होना जरूरी है। अरे मेहमद, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। कहीं वो आवारा हमसे पहले उस तक ना पहुंच जाए। पहुंचने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब ये बताएं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई क्या? कल आखिर मंगनी है हमारी। मैं उस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, ये मामला कल खत्म हो जाएगा। गुलशन साहिबा, आप मानती हैं ना कि मैं आपके बेटे की तरह हूं? हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं जानता हूं कि तकरीब में अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे, अगरचे आप जाहिर नहीं करती, लेकिन मुझे आपके हालात पता है। चाहे कपड़े हों या तोहफे तोहफ, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बेटा। बिल्कुल नहीं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ये रख लें, मामलात में आगे काम आएंगे। मुनासिब नहीं है। ऐसा ना करें, अगर आप नहीं लेंगी दुख होगा मुझे। अरे मुनासिब तो नहीं लगता बेटा। बिल्कुल मुनासिब है। मेहमद मेरी जान, तुम जैसे लोग नायाब होते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा।
काम में आसानी हो। शुक्रिया। सब कुछ ठीक है जुमाना? सब ठीक है। मेरे बगैर जिंदगी अच्छी चल रही होगी ना? इतनी रंगीन तो नहीं जितनी पहले थी, लेकिन अच्छी है। चलो, खुशी हुई ये सुनकर। माफ करना जुमाना, मेरा घर में होना तुम्हें परेशान कर रहा होगा, मगर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी नाजली के साथ यही काम करूंगा। वो आ गई। मैं देख लेती हूँ। सलाम सफिया आपा। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी है? ठीक हो, शुक्रिया। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक। क्या हाल है जुमाना जान? मुझे भी बता देती कि तुम भी आ रही हो नाजली। मैंने इसे अचानक बुला लिया। माफ करना, तुमसे इजाजत लेना भूल गया मैं। चलो हम चलते हैं। और हाँ, कॉफी 10 मिनट में तैयार हो जाए तो सफिया आपस से कह देना कि मेरे कमरे में पहुंचा दें। आयशा, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरा दिमाग घूमने लगा था यार। दोबारा ऐसा कभी मत करना प्लीज। यास्मीन घर पर है? नहीं, सिर्फ हम दोनों ही हैं। अंदर आ जाओ। मैं मदद कर दूं क्या? नहीं नहीं, शुक्रिया। तो आयशा, अब बताओगे कि असल में हुआ क्या था? आयशा, कुछ तो बोलो ना प्लीज। बाबा के सामने इकरार क्यों किया? कहीं उस पागल शख्स ने फिर तुम्हें धमकाया तो नहीं? मेहमद ने कुछ नहीं किया उमर, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये सब क्या है? मेरे बाबा से वो सब क्यों कहा? मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई तुमने। सब सोच लिया है मैंने, वो भी सुकून से। दरअसल यहाँ आने का मकसद भी यही था मेरा। मेरा फैसला दुरुस्त है। कौन सा फैसला? जो फैसला मैंने किया है वही सही है। आयशा, तुम ठीक तो हो ना? क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कि उमर हम अलग हो जाएं। मेरा मेहमद के साथ मंगनी कर लेना, सब कुछ पहले जैसा हो जाना। और होना भी चाहिए उमर। टेंडर की तैयारियां मुकम्मल है चचा, आप फिक्र न करें। वाकई फिर तो बहुत अच्छी तैयारी की है, शाबाश। खुश आमदीद अम्मी। हाँ, खुश रहो बेटा। अरे हमीद भी यहाँ है। क्या बात है खालदा, छापा मारने आई हो क्या? अरे नहीं हमीद, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं तो मेहमद को लेने आई हूँ। हमें मंगनी के लिए अंगूठियां देखनी है, कपड़े वगैरह देखने हैं, और भी बहुत कुछ। हाँ, इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। ओहो। दरअसल 5 मिनट बाद हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अम्मी, क्या आप थोड़ा इंतजार कर लेंगी? उस मीटिंग में उमर चला जाएगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझे तो लगा था कि
वो आज नहीं आएगा चाचा जान। नरगिस, बेटी उमर आया है क्या? समझ गया। अरे ये लड़का ऐसा करता तो नहीं, इसकी आदत नहीं। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं फोन भी क्यों नहीं उठा रहा ये लड़का। लगता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे आप रहने दे, मैं चला जाऊंगा। अभी आप थोड़ी देर रुक जाएं। हाँ बिल्कुल बेटा, काम सबसे अहम है। तुम आराम से जाकर अपना काम निपटा लो। तो मैं जाऊं? अरे हमीद, इतनी सी बात का क्या बुरा मनाना? नौजवान है, कहीं फंस गया होगा। ये काम है खालिदा, ये कोई मजाक नहीं। ठीक है हमीद, यानी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि उमर मेहमद जितना तरबियत याफ्ता तो है नहीं, इसलिए उसको काम की संजीदगी का अंदाजा नहीं। उसका जो दिल चाहता है करता है। और वैसे भी अब मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ। बहुत थक गई हूँ। सब कुछ हमारे खिलाफ आयजा, था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीनन कुछ तो मुझसे छुपा रही हो तुम। यकीन करो, मैं तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन उमर सबके लिए यही बेहतर होगा। तो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी? बोलो। दिल से तो नहीं, लेकिन हाँ, हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करने की बात की थी। कुछ ना कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ ना मुझे यार। कुछ नहीं छुपा रही मैं। आयजा, क्या हुआ है आयजा? मुझे बताओ ना प्लीज, बताओ ना।